हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। तेलुगु टाइटंस भले ही लगातार 3 मैच विन करके आ रही है, बट ये मैच इनके लिए इतना इजी होने नहीं वाला है, क्योंकि इनके सामने असलम इनामदार की पुनेरी पलटन रहेगी और पवन कुमार शेरावत को सामने का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो उतना भी इजी होने नहीं वाला है टच पॉइंट्स निकालने के लिए। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इनकी स्टार्टिंग 7 तेलुगु टाइटंस की, सो इनके जो दो लीड रेडर है, एक तो पवन कुमार शेरावत, देन आशीष नरवाल एंड विजय मलिक, ये दोनों सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। देन डिफेंस में अंकित एज ए लेफ्ट कॉर्नर, कृष्ण धुल एज ए राइट कॉर्नर, सागर एज ए राइट कवर एंड अजित पवार एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। पुनेरी पलटन की स्टार्टिंग 7, अगर असलम इनामदार आता है देन आकाश शिंदे को बाहर जाना पड़ेगा, अदरवाइज पंकज, आकाश एंड मोहित गोयत आपको खेलते हुए दिखेगा रेडिंग में। एंड डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो अमन अंतिल, गौरव खत्री एज ए राइट कॉर्नर, अभिनेश नटराजन एज ए राइट कवर एंड संकेत सावंत एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के रेडर्स वर्सेस पुनेरी पलटन का डिफेंस। तेलुगु के रेडर्स कौन है? पवन कुमार शेरावत। पवन कुमार शेरावत कहाँ से रेड मारते हैं? राइट साइड से। अब इनकी क्वालिटी क्या है? एक तो बोनस भी निकालना आता है, ठीक है, और ज़्यादातर टच पॉइंट पे रिलाई करते हैं। अब सामने का अगर आप डिफेंस देखोगे, अंकित यहाँ पे, सॉरी अंकित नहीं है, ये अमन अंतिल है, ठीक है। अगर अमन बहुत ही डीप जाता है, मतलब वो अंदर बुलाता है रेडर को, तो अभिनेश का यहाँ से क्लियर कट ब्लॉक आ सकता है, चेन ब्लॉक आ सकता है, इवन गौरव खत्री का भी चेन ब्लॉक आ सकता है, इवन यहाँ पे मोहित गोयत भी रहेगा बोनस के वक्त एंकल होल्ड करने के लिए, इवन यहाँ से भी आ सकता है, पीछे से भी ब्लॉक किया जा सकता है। सो पवन के लिए इस मैच में रीडिंग में उतना पॉइंट्स लेना बिल्कुल भी इजी है नहीं है। सो ये चीज़ आपको नोट करना है। सेम फॉर आशीष नरवाल। आशीष नरवाल चलो थोड़ा सा स्मार्ट है, पवन तो खुल के जाता है, टैकल हो सकता है, बट आशीष ना ये बाहर बाहर रेड करता है। जब तक मतलब इसको पूरा अंदर नहीं जाना है तब तक ये बाहर बाहर ही खेलता रहता है। सो ये चीज़ नोट करना है। आशीष आपको 2-3 टच पॉइंट निकालते हुए दिखेगा, जैसे कि अभिनेश के सामने ललचाएगा यहाँ पे और यहाँ से टच पॉइंट भी ला सकता है, बट आशीष नरवाल भी इतना अच्छा इस मैच में शायद ना करे। देन लेफ्ट से अगर आप रेडिंग देखोगे तो विजय मलिक कहाँ से रेड मारता है? लेफ्ट साइड से। अब इनके सामने का डिफेंस अगर आप देखोगे, ये अगर बोनस लेने जाएंगे तो वहाँ पे गौरव खत्री एंकल होल्ड करने के लिए है, यहाँ पे असलम भी बैठता है। अगर असलम नहीं खेल रहा है तो पंकज मोहिते भी रहेगा। अगर ये राइट इनके ऊपर बोनस लेने जाएंगे तो वहाँ पे भी एंकल होल्ड हो सकता है। यहाँ पे गलतियाँ हो रही है, संकेत सावंत हो गया, फिर वैभव कामले, वो गलतियाँ कर रहे हैं। सो ये चीज़ नोट करना है। सो विजय मलिक एक स्मार्ट तो रेडर है, बट उतना भी खास शायद ना कर पाए, ये चीज़ आपको नोट करके चलनी है। सो यहाँ पे अगर कोई लेफ्ट रेडर और बढ़िया होता तो मैं उसको रिकमेंड कर देता, बट ये थोड़ा सा सेफ या फिर एम्प्टी रेड्स बहुत ज़्यादा मारता है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे? एक तो हो गया अमन, दूसरा हो गया अभिनेश नटराजन एंड तीसरा डिफेंस में गौरव खत्री, देन साथ ही में मोहित गोयल एंड पंकज मोहिते या फिर असलम इनामदार, ये भी आपको डिफेंस में इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे पुनेरी पलटन के रेडर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस का डिफेंस, पुणे के रेडर्स कौन कौन है? सबसे पहले पंकज मोहिते, लास्ट मैच कैप्टनसी करे थे और 8 पॉइंट्स भी निकाले थे। यहाँ पे एक ही बार टैकल हुआ था। अब पंकज को बचना है सागर रावल से। सागर रावल ना बहुत बढ़िया एक थाई को पकड़ना जानता है। सो पंकज यहाँ पे टैकल होने के चांसेस है सागर के पास। अगर आपको डिफेंडर पिक करना है तेलुगु टाइटंस का तो आप सागर को लेके चल सकते हो। यहाँ पे अंकित भी है, बट ये बहुत सारी गलतियाँ भी हो रही है अंकित से, और अगर डीप चले जाते तो वहाँ पे एंकल होल्ड भी पकड़ा जा सकता है। और कृष्ण धुल भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है। कृष्ण धुल का प्लस पॉइंट था कि राइट रेडर्स के लिए यहाँ पे आके सीधा खड़ा रहता था और ब्लॉक करता था, बट अभी वो बहुत ही ज़्यादा गलत, मतलब वो पॉइंट्स लीक कर रहे हैं। सो यहाँ पे सागर रावल एक अच्छा प्लेयर निकल के आ रहा है। अगर मोहित गोयत भी रेड करने के लिए आता है तब भी सागर के ऊपर मैं ध्यान रखने के लिए कहूँगा। सागर, अंकित एंड कृष्ण धुल, बट स्पेशली सागर के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड से रेडिंग हो रही है जैसे कि आकाश शिंदे, अब ये बोनस लेने गए, यहाँ पे गलतियाँ हो रही है कृष्ण धुल। अजित पवार का बहुत बढ़िया ब्लॉक आ रहा है। अजित पवार एंड सागर रावल, इनकी कवर की जोड़ी ना फॉर्म में आ रही है। अगर आपको 2 डिफेंडर चाहिए तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, फिर अंकित के भी साथ जा सकते हो, बट आकाश यहाँ से कुछ ना कुछ टच पॉइंट्स ला के ही देगा। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले पुणे के रेडर्स को तो आपको पिक करना ही है जो भी खेले। देन उसके बाद डिफेंस में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी यहाँ पे सागर रावल, डिपेंडिंग अपॉन की राइट के रेडर कितने हैं। एंड यहाँ पे अंकित का भी एक नाम अच्छा है, अजित पवार भी है, कृष्ण धुल भी है, बट सागर को तो ड्रॉप बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये चीज़ नोट करना है। अगर हम बात करेंगे मैचअप्स की तो सबसे पहले यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के रेडर्स वर्सेस पुनेरी पलटन का डिफेंस।
पवन वर्सेस अभिनेश नटराजन, 4 बार टैकल किया अभिनेश ने। असलम के सामने 1 बार टैकल हुआ है। गौरव खत्री ने भी 1 बार टैकल किया है। संकेत सावंत के सामने 1 बार टच पॉइंट है। मोहित गोयत ने भी 1 बार एंकल होल्ड किया है। अमन अंतिल के सामने रिकॉर्ड अच्छा है, बट अमन थोड़ा सा पीछे ही जाएगा, बोनस लेने देगा। वहीं पे इसको पवन को बचना पड़ सकता है अभिनेश एंड गौरव खत्री से, वो खतरनाक चेन ब्लॉक आ सकता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे विजय मलिक वर्सेस असलम, 1 बार एंकल होल्ड भी किया होगा। एंड यहाँ पे संकेत सावंत के सामने 1 बार टच पॉइंट निकाला है। मंजीत को तो मौका मिल नहीं रहा है, आशीष नरवाल के ऊपर ध्यान रखना पड़ सकता है। अब पुणे के रेडर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस का डिफेंस, मोहित गोयत वर्सेस अजित पवार। आई थिंक असलम इनामदार वर्सेस अजित पवार है शायद ये, क्योंकि अजित पवार 3 बार टैकल किया है। या फिर ये थोड़ा सा देख के, हाँ, मोहित गोयत को खतरा किससे है? सागर रावल, इवन अंकित से भी खतरा है, ये चीज़ आपको नोट करना है। मोहित गोयत वर्सेस अजित पवार, ये असलम इनामदार का था शायद, ठीक है। मोहित गोयत वर्सेस अजित पवार आप देख सकते हो। 1 बार कृष्ण धुल के भी सामने टैकल हुआ है, बट 4 टच पॉइंट्स वहाँ से भी निकाले। अंकित के सामने से भी 2 पॉइंट्स निकाले। सागर रावल से बचना पड़ेगा। पंकज मोहिते सीधा कृष्ण धुल के पास जाके फंसता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे 3 बार टच पॉइंट भी निकाले, बट वहीं पे टैकल भी होता है पंकज। और आकाश शिंदे वर्सेस अजित पवार, 1 बार टच पॉइंट निकाला। अंकित के सामने 1 बार फंसे, कृष्ण धुल के सामने 1 बार टच पॉइंट निकाला। अगर हम बात करेंगे अपनी बेसिक फाइनल टीम, सबसे पहले फ्रॉम रीडिंग डिपार्टमेंट मोहित गोयत को प्रीफर किया है। देन पंकज मोहिते को भी रखा है। अगर असलम खेला तो ठीक, नहीं तो हम आकाश शिंदे को भी प्रीफर कर सकते। अभिनेश नटराजन को भी पिक किया है। गौरव खत्री, अमन अंतिल एंड मैंने यहाँ पे सागर रावल को मैंने प्रीफर किया है, ठीक है। आपके पास क्रेडिट्स है तो आप पवन को भी ले सकते हो, बट पवन के लिए खतरा रहेगा इस मैच में। असलम के जगह पे हम आकाश को भी प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टनसी का कॉल अगर आप देखोगे तो मैंने कैप्टन किया है अभिनेश नटराजन एंड वाइस कैप्टन किया है यहाँ पे गौरव खत्री, ठीक है। आपके पास और भी ऑप्शन जैसे कि मोहित गोयत, पंकज मोहिते, असलम इनामदार, अमन अंतिल, आप इनके साथ जा सकते हो। ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.8 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे क्लियर कट आपके लिए फाइनल टीम, एक्सचेंज 22 के पिक्स, विनिंग प्रिडिक्शन, गिव अवे सब कुछ आता है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कॉमेंट में मिलेगा। थैंक यू।